चलिए आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ए और 3 बी दो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एसएलएम मेथड का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अभी हम लोग जितना भी पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें सिर्फ क्या था, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन में आपको चेंज क्या रहेगा, तो इसमें जो एसेट्स है यानी जो मशीनरी है उस मशीन को बेचा जाएगा। लेकिन पहले वाला भी जो क्वेश्चन में हम लोग देखे थे वहां पर कोई भी मशीन का विक्रय नहीं था, और जब विक्रय नहीं था तो प्रॉफिट और लॉस का कोई फाइंड आउट नहीं हुआ। ठीक है, तो सिंपली तरीका से एक तरह से कैलकुलेट कर लिए, वहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दे गए और बैलेंस सीडी लाते चल गए। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको मशीन को बेचा जाएगा और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन यदि हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, अगर टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरह का पूछेगा, और नॉर्मल और मिडिल लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो फिर सिंपली जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का देगा। ठीक है, लेकिन अब उस तरह का क्वेश्चन कम चांसेस है पूछने का। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, और हम लोग को यहां तक तैयारी अपना करके रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन 3 का ये में। दोनों मोड में पढ़ते हैं फिर से। कर एक पुरानी मशीन 50,000 में खरीदने के बाद मरम्मत करके 1/4/2019 को खड़ी कर दी गई। देखिए यहां पर ध्यान रखना है कि एक मशीन खरीदा गया कितना में, 50,000 में, और उसको 1/4/2019 को खड़ी कर दी गई। मरम्मत पे 8,000 रुपया हुआ। ठीक है, 1/10/2019 को दूसरी मशीन 30,000 में खरीदी गई। एक और मशीन फिर खरीदा गया। 1/4/2019 को खरीदी गई मशीन को 1/10/2021 को 25,000 में बेच दिया गया। देखिए कौन सा मशीन को बेचा जा रहा है, 1/4/2019 को खरीदी गई मशीन, मतलब 1/4/2019 को कौन सा खरीदे थे, मशीनरी 1 को। तो मशीनरी 1 को जो है 1/10/2021 को हम 25,000 में विक्रय कर देते हैं, बेच देते हैं। अब है मशीन को खोलने का व्यय 1,000 पड़ा। ठीक है, मतलब जो हम मशीन को बेचे ना उसको है, थोड़ा सा क्या करो, आवाज गूंजता है तो खिड़की को थोड़ा सा हाँ, तो 25,000 में बेच दिया गया। मशीन को खोलने का व्यय 1,000 पड़ा। ठीक है, जो हम मशीन को बेच रहे हैं ना 25,000 में, उस मशीन को बेचने में जब हम बेच रहे थे 25,000 में, तो उस मशीन को हमारे यहाँ अप्रेंटिस से खोलना पड़ा। ठीक है, यानी उस बेचने के ऊपर हमें कितना खर्च हुआ है, तो 1,000 का खर्च हुआ है। अगर देखा जाए तो 24,000 ही मेरा बिका था। मेरा अमाउंट कितना आया, पैसा 25,000 में बेचे, लेकिन 1,000 तो खर्च भी तो हुआ। हाँ। तो हमारा पैसा आया कितना, 24,000 आया एक तरह से। चलिए आगे क्या है, उसी तिथि को, यानी जिस तिथि को हम बेचे हैं ना 1/10/2021 को, उसी तिथि को हमने अन्य मशीन 75,000 में खरीद लिया। फिर हमने क्या किया, एक मशीन को फिर हमने परचेस कर लिया। फिर क्या हुआ, 31/12/2021 को खड़ा कर दिया गया। ठीक है, फिर उसी तिथि को हम लोग मतलब 1/10/2021 को खरीदे और 31/12/2021 को खड़ा किया गया, मतलब उसको 31/12/2021 को उसको बैठाया गया, एक तरह से यूज में लाया गया, आप कह सकते यूज में लाया गया। आगे है 31 मार्च को खाते बंद किया जाता है। हम पहले बताए थे कि आपको डेट बता देगा कि कब बंद किया जाता है। वैसे अप्रैल से स्टार्ट होता तो मार्च में ही क्लोज होता, और अधिकतर आपका फाइनेंशियल ईयर ही होगा। नेक्स्ट आगे है मूल लागत पर 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास काटा जाता है। यानी कौन सा मेथड हो गया, एसएलएम मेथड हो गया। 2019-20 से 2021-22 तक का मशीन खाता बनाइए। चलिए एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते जाएंगे और साथ में लिखते भी जाएंगे। कराए आफ्टर परचेजिंग अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर 50,000, एक मशीन खरीदा गया और इट वाज ओवरहोल्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन 1/4 यानी 1/4/2019 को किया गया, और ओवरहोलिंग एक्सपेंसेस बीइंग 8,000। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे पूरा दिख रहा है हम लोग का, यहाँ दिख रहा है ना पूरा।
थोड़ा सा और जगह ले लेते, यहाँ ले लेते, इतना बन जाएगा हम लोग का। परचेज मशीनरी 1 1/4/2019 और कितना में, तो 50,000। इसके ऊपर एक्सपेंसेस किया गया इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि कितना है 8,000 है। तो कितना हो गया मशीन का लागत 58 है। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम और मतलब वर्किंग नोट में लिख देते ताकि बनाने में फिर आसान हो, ठीक है। आगे है ऑन 1/10/2019 को अनदर मशीन वाज परचेज फॉर 30,000। एक और मशीन खरीदा गया, यानी फिर यहाँ पे लिखते हैं परचेज मशीनरी 2 और 1/10/2021 ना, नहीं 1/10/2019 1/10/2019 को और कितना में 30,000 में खरीदा गया। इसके ऊपर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस नहीं है। चलिए आगे क्या बोलता है, ऑन 1/10/2021 को द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1/4/2019 वाज सोल्ड फॉर 25,000। मतलब 1/10/2021 को बेच रहे हैं मशीन को, सेल कौन सा मशीन को, मशीनरी 1 को। साफ साफ बोल रहा है कि जो 1/4/2019 को जो हम खरीदे थे उसको हम 1/10/2021 को बेच रहे हैं। तो कौन 1/4/2019 को कौन सा मशीन खरीदे थे, मशीनरी 1 को। यहाँ पर डायरेक्ट हम मशीनरी 1 लिख दिया, डेट ना लिखकर, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो अब हम 1/4/2019 को जो खरीदे थे मशीन को, उस मशीन को 2021 में हम विक्रय कर रहे हैं। तो 1/4/2019 को कौन सा मशीन खरीदे हैं, मशीनरी 1 को खरीदे हैं और कितना में बेचे 25,000 में विक्रय कर दिए। इसके ऊपर ही बेचने में हमको 1,000 रुपया का खर्च हुआ। तो अगर देखा जाए ना तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वो छोटा सा वर्किंग कर देते, ठीक है। हमको एक्सपेंसेस कितना हुआ, 1,000 का एक्सपेंसेस हुआ। तो हमारे पास एक तरह से बेचे कितना हम मान लेंगे, यहाँ पर बात एक ही पड़ेगा। आप जब वर्किंग नोट आगे जाके बनाएंगे कि इसको जब हम बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, तो वहां पर भी हमको ये काम करना पड़ेगा। बेचेंगे 25,000 में, लेकिन 1,000 तक को और नुकसान हुआ। तो एक तरह से आया पैसा कितना 24,000, ठीक है। चलो ये हमारा टोटल रुपीस हो जाएगा। आगे फिर क्या लिखा है, फिर जब जिस डेट में बेचे हैं उसी डेट को एक और मशीन खरीदा गया, यही बोला है ना। लेकिन उसको यूज में कब लाया गया, उसको यूज में लाया गया है 31/12/2021 को लाया गया है। तो यानी हम लोग क्या करते हैं कि जिस डेट पे यूज में लाया गया है ना, उस डेट को खरीदा हुआ मानेंगे, उस डेट से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। पिछले बार बताए थे कौन सा डेट में लगाए थे, याद है। यहां पर हमने बताया कि जिस डेट में हम लोग खरीदे मशीन को, उसी डेट में एक और मशीन खरीदा गया, लेकिन उसको यूज में लाया गया कब, तो उसका यूज में लाया गया 31/12/2021 को लाया गया है, ठीक है। तो समझेंगे बात को कि तो हम लोग मान लेते हैं यहां पर परचेज मशीनरी 3 हो जाए और 31/12/2021 को मान लेते हैं, ठीक है। यूज में लाया गया तब से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डेट को कंफ्यूजन बनाता है कि हम लोग जब लिए यानी जिस डेट में खरीदा गया उस डेट से लें या फिर यूज में लाया गया तब। अभी हम लोग चलते हैं किस डेट में यूज में लाया गया तब से लेकर चलते हैं, ठीक है। और कितना में खरीदा गया है 75, तो 75,000 में परचेस किया गया है। चलिए ठीक है। ऐसे बुक में बताया जाता है कि जब यूज करते तभी से हम लोग को डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। आगे है डेप्रिसिएशन रेट एट द रेट ऑफ 10% है, 10% है ना, 10% है। और कौन सा मेथड है, तो ऐसा ठीक है। ये चीज चलिए पूरा क्वेश्चन हम लोग को बन गया, ये पूरा यहाँ पर दिख रहा है। चलिए यहाँ पर लगते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट, ठीक है।
पहला तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेट का फॉर्मेट बनेगा, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स है ना, फिर अमाउंट का, फिर डेट का, और फिर पार्टिकुलर और अमाउंट का हो जाएगा। ठीक है राइट जी, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है ना, स्ट्रेट करेगा, इतना थोड़ा कर देते ना, ठीक है। यहाँ पे रुपीस हो जाएगा, एक क्रेडिट और पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे डेट रुपीस और पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे डेट हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है परचेज किया जा रहा है मशीनरी 1 को पहले, तो यहाँ लिखेंगे 2019 और अप्रैल 1 को खरीदा जाएगा, अप्रैल 1 को, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट मशीनरी 1 हो जाएगा। ठीक है, मशीनरी 1 कितना में खरीदा गया है, 58,000 में खरीदा गया। ठीक है, 2019 से हो जाएगा 2020 हो जाएगा, 2020 हो जाएगा, और मार्च यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो देखो 2019 से 2020 मार्च तक कोई और मशीन को खरीदा जा रहा है क्या, तो हाँ एक और मशीन को खरीदा जा रहा है। ठीक है, एक और मशीन यानी मशीनरी 2 को भी अक्टूबर में खरीद रहे हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर 1 तारीख टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2, और कितना में 30,000। इसका भी बुक क्लोज कब होगा, 31 मार्च को हो जाएगा। लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कौन सा मेथड है, SLM मेथड। ठीक है, लिखेंगे मशीनरी 1 कितना वैल्यू है, 58,000 है, 10%, एक साल का पूरा लगेगा जी, 2 जीरो काट देंगे, 5,800 हो जाएगा। मशीनरी 2 कितना आ जाएगा, 30,000, 10%। कितना महीना से देखिए, अक्टूबर से लेकर मार्च कितना महीना, 6 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना होता है। 6/12 है ना, 6 गुना 12, ये पूरा कट जाएगा, है ना, और यानी 1,500 हो जाएगा। क्या जी, 10% निकालते एक साल का तो 3,000, और 3,000 का था 1,500 हो गया। यहाँ पर टोटल करेंगे लेफ्ट साइड में, कितना हो जाएगा जी, 5 और 3 8, 88,000। 88,000 को बैलेंस शीट माइनस करिए, कितना आएगा, 2 जीरो होगा, 8 और 5 13, यानी 7 हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 7, और यहाँ पे कितना है 7 ही, तो 7 7 में 0, 80,700 हो गया। ठीक है बसंत, अब यहाँ पर 2,000 फिर करेंगे 20 और अप्रैल 1 करेंगे, और 2 बैलेंस रेडी करेंगे। मशीनरी 1, मशीनरी 1 का वैल्यू कितना था, मशीनरी 1 का वैल्यू था हमारे 58,000 था। चेकआउट भी हो जाएगा कि जो 80,700 आया है, जो लोग किए हैं माइनस किए खास तौर पर, वो सही है कि गलत, यहाँ पर फिर हम लोग रिचेक हो जाएगा अपने आप। 58,000 में डेप्रिसिएशन कितना घटा है, 5,800 घटा है। मशीनरी 2 का वैल्यू कितना था,
30,000 का इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ 1,500। अब ये दोनों को घटा दीजिए सेपरेट। 5,000 को घटाएंगे कितना बचेगा 53,000 है ना जी। और 53,000 में 800 को माइनस करेंगे तो 52,200 है ना। और इसमें घटाएंगे तो 30 यानी 28,500 ये बचेगा। अब कहने क्या कि इसको जो माइनस की थी दोनों को जोड़ेंगे तो यही वैल्यू आना चाहिए। बिल्कुल आएगा। 5 और 2 7, 8 और 2 10 के 0 यहाँ पे 5 2 7 और 1 8 यानी 80,700 आ गया। अब देखिए कि 2020 से 2021 यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक यानी 2020 से लेकर 2021 तक कुछ और एक्टिविटी हुआ है क्या? तो हुआ है 2021, लेकिन मार्च तक हुआ है क्या? देखिए 2021 हम कब बेच रहे हैं मशीन को? अक्टूबर में बेच रहे हैं। और यहाँ पर मेरा अप्रैल से लेकर क्या होगा मार्च तक होगा। तो अप्रैल से लेकर मार्च 2021 तक ना कोई मशीन को हम परचेज कर रहे हैं ना ही कोई मशीन को हम बेच रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, सिंपली वो रोड में चला है और यूज हुआ है, सिर्फ उसका डेप्रिसिएटेड कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अप्रैल से लेकर यहाँ पर क्या हो जाएगा मार्च 31 2021। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं कि अप्रैल से लेकर मार्च देख लो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप ये यहाँ तक तो पूरा हो गया कहानी। ये मशीन जो हम लोग बेच रहे हैं 2021 में अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो हमको यहाँ पर सेपरेट एक साल का कैलकुलेट करना है। तो एक साल तक कुछ हुआ है नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है डेप्रिसिएट माइनस किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% और SLM मेथड। और मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? यही बोला होगा जी 5,800 का, क्योंकि SLM मेथड है, बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ, मशीनरी 2 का हम लोग चाहेंगे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? और ऐसे हम लोग जाने 6 महीना का कितना हो गया 1500। तो यहाँ पर फिर वही वैल्यू नहीं लिख देना है 1500, क्योंकि यहाँ जो मशीनरी 2 का जो डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट हुआ है अक्टूबर से लेके मार्च तक यानी 6 महीना का कैलकुलेट हुआ है। और यहाँ पर कितना होगा अप्रैल से लेके मार्च तक होगा। अप्रैल से लेकर मार्च तक होगा तो कितना महीना 12 महीना हो रहा है। तो एक साल का कितना होगा 15 यानी कि 6 महीना का 1500, तो 12 महीना का 3,000 हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे 30,000 का 10% तो वही 3,000 आएगा। तो इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं बाहर में या अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 5 और 3 8 यानी 8,800 हो जाएगा। अब इसको टोटल एड करते हैं, कितना होगा जी 5 और 2 8 और 2 10 के 0 हाथ में 5 2 7 और 8 80,700 80,700 बाय बैलेंस। अब इसको माइनस करें। 17 में 8 तो 9 जी, और 9 में 8 तो 1 और यहाँ पर 7 71,900 बैलेंस बचा। फिर यहाँ पर बैलेंस बीडी करेंगे जी 2021 और अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी मशीनरी 1। मशीनरी 1 का वैल्यू कितना बचा हुआ है 52,200। डेप्रिसिएशन कितना हुआ 5,800। मशीनरी 2 का वैल्यू कितना था 28,500। इसका डेप्रिसिएशन कितना घटाएं 3,000। दोनों माइनस करें कितना है घटा के बताइए। 12 में 8 तो 4 हो जाएगा जी, और यहाँ पर 1 यानी 11 में 5 तो 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 46,400 एक मशीन का वैल्यू बचता है। यहाँ पर सेपरेट क्यों कैलकुलेट करें? यदि हमसे कोई पूछता है कि बताओ जी आप अगर यहाँ पर बैलेंस बीडी जैसे बच गया, सीडी बच गया 71,900, हमसे अब पूछा जाएगा कि मशीनरी 1 का वैल्यू कितना बचा हुआ है, तो हम बता पाएंगे यहाँ पे? नहीं बताएंगे। लेकिन अगर हम सेपरेट यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे अब हम बता सकते हैं कि मशीनरी 1 का वैल्यू कितना बचा हुआ है 2021 में, तो 46,400 रुपए बचा हुआ है सेपरेट। मशीनरी 2 का भी वैल्यू बचेगा, 2 का अगर पूछता है हमसे तो हम बता देंगे कितना हो जाएगा जी। इसको माइनस कर देंगे तो 5 3 8 यानी 25,500 हो गया। तो सेपरेट पता चल गया। अब हमसे कुछ पूछता है 2021 में मशीनरी 1 का या 2 का वैल्यू कितना बचा हुआ है, तो हम जल्द ही बता देंगे। कितना बता देंगे 2 का बचा हुआ 25,500 और मशीनरी 1 का वैल्यू बचा हुआ 46,400। तो सेपरेट यहाँ करने का ये मतलब, वरना हम लोग ऐसे भी बना सकते थे डायरेक्ट सीडी
और बीडी, कोई मतलब नहीं सेपरेट करने का। लेकिन सेपरेट करने का ये फायदा हो रहा है कि यहाँ पर पहले हमसे ये पता चल जा रहा है, जब हमसे पूछता है कि मशीनरी 1 का जो हम खरीदे थे 2019 को खरीदे थे, वो 2021 में मशीन का वैल्यू कितना बचा हुआ है, तो वैसे हम बता सकते हैं। और दूसरी बात, अभी जब हम बताओ, अब अगर हमें पता चल गया कि 46,400 मशीन का मेरा वैल्यू बचा हुआ है सेपरेट मशीनरी 1 का, अब इसको बेचते हैं 50,000 में, तो हमको पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम बेचते हैं 40,000 में, तो हमको पता चल जाएगा लॉस हो रहा है, ये फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए सेपरेट यहाँ पे पता करना होता है। अब देखिए यहाँ पे मशीनरी 1 को कब बेच रहे हैं हम लोग, मशीनरी 1 को सेल किया जा रहा है कब, 1/10/2021 को बेचा जा रहा है। तो यानी ये मशीन 1 जो है 2021 का अक्टूबर तक और यूज हो रहा है, यानी अक्टूबर तक और यूज किया जा रहा है, तो वहां तक और डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर यहाँ पर बेच देते तो यहाँ पर हमको कितना बेचते प्रॉफिट लॉस पता चल जाता, लेकिन अभी हम नहीं बेच रहे, अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो अक्टूबर तक हमको पता करना पड़ेगा ना कि अक्टूबर तक हमारा मशीन का वैल्यू कितना बचा हुआ है। और जब वो पता कर लेंगे तो फिर हम ये जितना बेच रहे हैं अपने आप पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो चलिए पता करते हैं। 2021 यहाँ लिखेंगे जी, और अक्टूबर 1 लिखेंगे, है ना, और लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% और SLM मेथड मशीनरी 1। कितना पर डेप्रिसिएशन लगेगा, SLM मेथड है तो 58,000 पर लगेगा, और कितना परसेंट, 10%। कितना महीना, 6 माह, अप्रैल से लेकर अक्टूबर गिनो। अक्टूबर यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, 1 ही तारीख है, तो अक्टूबर तो गिनाएगा नहीं, अक्टूबर पूरा नहीं हो रहा है, यानी सितंबर तक पूरा हो रहा है। तो अक्टूबर यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना महीना हुआ, 6 महीना। 6 महीना और यूज हुआ तो 6/12 हो जाएगा। 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 9 दूना 18 और 2 जीरो 2,900 हो गया। अब चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा वर्किंग नोट करना होगा। पहला लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 का 1 तारीख 1वां महीना 2021 का वैल्यू कितना था, तो 1 तारीख 1वां महीना 2021 का वैल्यू कितना बचा हुआ था, 46,400 बचा हुआ था, 46,400 बचा हुआ था। उसमें से हम लोग डेप्रिसिएट अभी किए जो कि 10% के हिसाब से, और कितना महीना, 6 महीना का कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 2,900 हो गया। तब बताइए कितना मशीन का वैल्यू बचता है, तो 14 में 9 तो 5 हो गया जी, और 5 में 2 तो 5 में 2 तो 3 और 4। यानी अगर अब हमसे कोई पूछेगा कि बताओ जी मशीनरी 1 का 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर 2021 का वैल्यू कितना बचा हुआ, अक्टूबर 2021 में कितना बचा हुआ वैल्यू, तो 43,500। अब यहाँ कितना हम विक्रय कर रहे हैं, 25,000 में तो बेच रहे थे, 25,000 में हम विक्रय कर रहे थे, लेकिन हमें क्या हुआ, 1,000 का हमें नुकसान हो गया। ठीक है, 1,000 का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो 1,000 का हमें से नुकसान क्या हुआ, 1,000 का हमें जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लगा हुआ था, तो एक्चुअल हमारे कितना में एक तरह से हुआ है, 24,000 में विक्रय किया गया। ठीक है, तो 24,000 में विक्रय हुआ। चलिए, तो हम अगर इसको यहाँ देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो देखिए इसको हम करते हैं सेल। क्या करेंगे जी, सेल। कितना में बेचे हैं, 24,000 में बेचे हैं। अब इसको बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या बोल रहा है, 43,500 हमारा मशीन का वैल्यू था, हम बेचे कितना में, 24,000 में। लॉस ना होगा जी, प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं ना होगा। तुम्हारा सामान का दाम था 43,500, मतलब उतना वैल्यू बचा हुआ है। हाँ, इतना मशीन का मेरा वैल्यू बचा हुआ है। 24,000 में बेचे, हाँ बेचे, प्रॉफिट नहीं होगा, फिर प्रॉफिट
प्रॉफिट कौन हिसाब से हो गया? प्रॉफिट कौन हिसाब से? नहीं, बात पहले की, प्रॉफिट कौन हिसाब से हो गया? नहीं समझे? देखो, तुम मोबाइल लिया 10,000 का, 2 साल यूज किया, 2 साल में 5,000 का यूज कर ले, तो तुम्हारा 5,000 का वैल्यू का बचा हुआ, वैल्यू का बचा हुआ मतलब समझ आ रहा है? 5,000 का वैल्यू बचा हुआ, वैल्यू इसका इतना पावर है, 5,000 का ताकत है इसमें, इतना का वैल्यू बचा हुआ, और बेचा 3,000, तब क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। समझ में नहीं आ रहा इसको। लॉस हुआ। क्या हुआ? 5,000 को बेचना था, हम मेरा फोन 3,000 में बिका, तो 2,000 को लॉस। तो 2,000 का लॉस हो गया ना। तो यहाँ पर वही बात है कि हमारा मशीन का वैल्यू कितना था? 41,500 नहीं, 46,400 था बचा हुआ वैल्यू, फिर 6 महीने उसके 2,900 फिर यूज किए, तो अब कितना बचा? 43,500 का वैल्यू बचा, इतना मेरा मशीन का वैल्यू बचा, लेकिन हम बेच दिए कितना में? 24,000 में बेचे। तो ये हमारा कितना नुकसान हो गया जी? माइनस करो तो यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा, 13 में 4 तो, और 13 में 4 तो 9 हो जाएगा, और 3 में 2 तो 1 हो जाएगा। यानी क्या हो गया जी? लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल। हमको लॉस पे विक्रय करना होगा, ठीक है, हमको लॉस में बेचना होगा, ठीक है। 19,500 19,500 ये आपका लॉस हो गया, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर इसी चीज को आपको क्या करना है? एंट्री कर देना है, लिख देना है। देखिए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने सेल किया, तो सेल किया तो पैसा आया है जी, है ना। डेप्रिसिएशन तो हम लोग लिख दिए हैं, यहां पर लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट मशीनरी 1 को बेचा गया है, और कितना में? 24,000 में बेचे हम लोग, ठीक है। इसके ऊपर लॉस कितना हुआ? लॉस ऑन, ऐसे या प्रॉफिट, और आप लॉस के नाम से ऐसे लिख देंगे, इधर लिखा हुआ है तो इसका मतलब लॉस हुआ है, ठीक है। अकाउंट लिख देंगे मशीनरी 1, और कितना? 19,500, ठीक है। ये चीज हो गई। चलिए, ऐसे भी एडजस्टमेंट करके दिखा दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो कि 46,400 को था, उस पर 2,900 हो गया, बचा 43,000, 43,000 में 24,000 घटा 19,500, दोनों साइड क्या होगी? इतना इक्वल हो गया कि नहीं? 46,400 इधर हो गया, 46,400 इधर हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। यानी मशीनरी 1 अब हमारे पास रहा नहीं, वो खत्म हो गया, वो बिक गया, तो खत्म ही ना हो गया, हमारे पास रहा कहाँ? इसीलिए दोनों अकाउंट में भी क्या हो जाना चाहिए? दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। ये वाला और ये वाला मशीन 1 खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट अगर बचेगा तो किसका बचेगा? ये मशीनरी 2 नहीं बिका तो इसका वैल्यू बचेगा, और फिर अगर कोई मशीन खरीद रहे तो उसका वैल्यू बचेगा। चलिए, तो अब लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी 2 का कुछ नहीं एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट क्या होगा? खाली मार्च यानी 2022 हो जाएगा जी, 2022 और मार्च 31 तक डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट हो जाएगा। बाय लिख देंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% और SLM मेथड्स हो जाएगा। मशीनरी किसका? 2 का हो जाएगा, कितने के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? तो 30,000 के ऊपर, जो कि हम लोग निकाले हुए, क्या डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। और हम लोग एक मशीन को फिर 2021 में ही खरीदे हैं, 31/12/2021 को खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इधर हम लोग लिखते हैं 2021 यानी 12 ना जी, तो दिसंबर 31 को खरीदे ना, तो 31 यानी 31 लिख देंगे 2 बैंक अकाउंट मशीनरी 3, और कितना में? तो 75,000 में खरीदे, तो इसका डेप्रिसिएशन 3,000 हो गया, और मशीनरी 3 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 75,000 का लगाओ डेप्रिसिएशन 10%, और कितना महीना? इसका भी मार्च तक हो जाएगा। तो दिसंबर यानी लेना नहीं, क्योंकि दिसंबर 31 है, तो कब से यूज स्टार्ट हुआ? जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, तो 3/12 हो जाएगा। 3 चौका 12 हो जाएगा जी, 2 0 यानी 1 0 और 1 0 यहाँ पे कटता है, 4 एका 4, कितना बचा?
3 4 6 24 है ना, 3 बचा ना उसमें। हाँ 3 बचा, तो फिर यहाँ पे कितना बन गया 35 बन गया। ठीक है, चलिए 32 8 चौक 32 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 और फिर कितना बचा 32, 3 बचा तो 3 बच गया। और फिर 7 चौक 28 ना, 7 चौक 28 हो जाएगा। 4 का 26 फिर 28 और 5 चौक 20, 28 29 30, 2 बचेगा, 5 चौक फिर 20 हो जाएगा। एक बार आप चेक करो, ये इतना ही आना चाहिए, एक बार देखो कैलकुलेट करके। ठीक है, सही है। चलिए, तो इसको अलग अलग ही लिख देते हैं ना दोनों का। इसका आ गया 1875 रुपया, और इसका भी डेप्रिसिएशन पूरा लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन इसका लिख देते हैं मशीनरी 2 का 3000। ठीक है, ये हो गया 1875। तो ये आपका हो गया पूरा। अब कुछ नहीं करना है, तो इसको टोटल जोड़ना है और इसको घटा देना, आंसर आ जाना चाहिए। चलिए करते हैं, देखो जी इधर जोड़ो कितना आएगा। जोड़ो 5 4 9, ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 5 1,46,000 11 और 5 16 ना, 16 6 हाथ में 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 14, इतना ही आया। 1,46,900, 1,46,900 आ गया डेबिट साइड में। 1,46,900 को 1,46,900 को माइनस कर देंगे बाय बैलेंस 98,000 सीडी, तो कितना बचेगा 98,925 कितना 98,525। 525। ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए। और इसको लास्ट में क्या करना है, इधर 2022 करना है और अप्रैल 1 कर देना है। 2 बैलेंस बीडी और कितना 98,525, ये बीडी, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो आंसर हम लोग का है, पहले वाला जैसे आंसर के हिसाब से, पहले वाला जो आंसर था हम लोग लगाए थे यहाँ पर यूज के आधार पर अगर लिए थे। ठीक है, हम लोग अगर 31/12/2021 को अगर लेते हैं यूज में, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा जी 98,525 आ जाएगा। और यदि अगर हम लोग का एक्विजिशन यानी कि परचेस का टाइम अगर कौन लेते हैं 1/10/2021 को लेते हैं, तो फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना महीना का कैलकुलेट कर देना है, 6 महीना का कैलकुलेट कर देना है। मतलब कितना और माइनस कर देना है, 1,875 रुपये और माइनस कर देंगे, आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यूज वाला डेट लेना है। ठीक है, ये कौन सा डेट लेना है, यूज वाला लेना है, जो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है।